बच्चे अब क्या होता है एक चीज, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक। अच्छा, सुपरसोनिक क्या होता है? आपने देखे होंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे जो आपके रॉकेट्स होते हैं, आपके जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, आपके जो रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो बुलेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ट्रेवल करते हैं at speed which are greater than the speed of sound। बच्चे क्या मतलब है इसका ये है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा होती है ना? जो साउंड की स्पीड से वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड जो ट्रेवल करते हैं उस स्पीड से जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा होती है, उनको आप क्या कहते हो? सुपरसोनिक। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि सुपरसोनिक को क्या होता है। सुपरसोनिक होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से भी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर? अब बच्चे एक चीज है आपके साउंड और लाइट की, साउंड और लाइट का क्या है आपका? ये रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। अच्छा, हम देखेंगे रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है? अच्छा, आपको एक चीज ये बतानी है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी ग्रेट as compared to speed of sound। स्पीड ऑफ साउंड क्या मतलब हुआ इसका? कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। बच्चे, जैसे आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि जब आपकी लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग और थंडरिंग, ये दो चीजें है ना, लाइटनिंग और थंडरिंग, तो होता क्या है? सबसे पहले लाइटनिंग होती है, उसके बाद थंडरिंग होती है। क्यों होती है ये? अब आपको क्लियर हुआ कि आपको बिजली चमकती पहले क्यों दिखती है? वो इसलिए दिखती है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो लाइट की स्पीड है, वो आपकी साउंड से बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए लाइट पहले आ जाती है और साउंड जो उसके बाद में आती है। क्यों? क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा रहती है आपकी साउंड से। ठीक है, बच्चा एक न्यूमेरिकल करते हैं। साउंड वेव ट्रेवल with a speed of about 330 meter per second. What is the wavelength of sound whose frequency is 550 हर्ट्ज? ठीक है,
अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्पीड, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव क्या है आपकी 330 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 550 हर्ट्ज। और बच्चे हमें उन्होंने निकालने को क्या कहा हुआ है, उन्होंने हमें कहा है कि हमें वेवलेंथ निकालनी है, वेव लेंथ। और मैंने आपको बताया था वेवलेंथ का क्या होता है लैम्डा, लैम्डा निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। कर दो वैल्यू पुट। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 330, सॉरी स्पीड ऑफ वेव 330, फ्रीक्वेंसी इज 550 इंटू लैम्डा। लैम्डा को जब आपने निकाला है तो 550 इसके नीचे आ जाएगा, 330 अपॉन 550, 0 0 कैंसिल, तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। ये क्या है आपकी लैम्डा की वैल्यू। इसमें आपने जो एक्सप्रेशन याद रखना था वो कौन सा था आपका, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। अब हम एक और ये करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए बच्चे ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव whose time period is 0.05 seconds। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के, ठीक है। इन्होंने हमें टाइम पीरियड दिए, हमको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड आपको 0.5 सेकेंड दिया हुआ है, तो क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, 1 अपॉन इट्स 0.05, 0.05 सेकेंड, 0.05 ये आ जाएगा आपका 100 अपॉन 5, क्या बना आपका 20 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव 20 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या पूछा हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ साउंड which is emitted by a source is 1.7 into 10 raised per -2 मीटर, ठीक है। ये आपको वेवलेंथ दी हुई है।
और इन्होंने आपको कहा हुआ है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी इफ इट्स वेलोसिटी इज 343.4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है बच्चे रिलेशन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या होता है। ये आपका रिलेशन होता है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ भी दी हुई है, वेलोसिटी भी दी हुई है, आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मूलाज को डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे वेलोसिटी आपको दी हुई है 343.4, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, लैम्डा इज 1.7 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा, आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 343.4 डिवाइडेड बाय 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻²। इसमें क्या होगा आपका, जो 10⁻²है जब ये ऊपर जाएगा ये क्या बन जाएगा 10⁻²। ठीक है, और जो आपका 1.7 है इसका जो एक 10 आएगा डिनोमिनेटर में, वो इसके 10 डिनोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वो बनेगा आपका 3434 इंटू 10⁻²/17। तो बच्चे जो इसका आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो बनेगा आपका 2.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हर्ट्ज। क्लियर, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। क्लियर, क्या किया इसमें बच्चे हमने, इसमें इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इन्होंने हमसे इसमें पूछा था कि आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, एग्जाम में भी बच्चे आपको इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, उसी के बेस पे आपके क्या निकलते हैं, न्यूमेरिकल्स निकलते हैं। इसमें आपको बताया हुआ है कि वेवलेंथ जो है साउंड की दैट इज लैम्डा, वो आपको दी हुई है ना, कि एक सोर्स है उससे आपकी जो साउंड की वेवलेंथ एमिट हो रही है दैट इज 1.7 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, और उसकी आपकी वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी है आपको 343.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड आपको पता है क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है कि ये एक इक्वेशन है दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, जिसमें आपको वेलोसिटी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है और आपको लैम्डा दिया हुआ है। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी जब आपने निकालनी है तो जो उसके साथ वाली टर्म होती है वो कहाँ चले जाती है, इस टर्म के डिनोमिनेटर में। आपको पता ही होगा ऊपर न्यूमिनेटर रहता है, नीचे डिनोमिनेटर रहता है। ठीक है, जब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो उसके साथ टर्म होगी वो चले जाएगी आपके इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में -2 होता है, जब ये पावर जो है -2 जब ये आपकी न्यूमिनेटर में जाती है तो ये क्या हो जाता है आपका, न्यूमिनेटर में जाके तो ये क्या होता है आपका डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाते ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये जो पॉइंट है और इसका पॉइंट से जब हमने 10 निकाला, इसका 10 और उसका 10 कैंसिल आउट हो गया, तो जो आपका आंसर आया वो है आपका 2.02 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज। वो क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, तो बच्चे आज हमने क्या पढ़ा,